जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान पालनहार योजना अपडेट 2025। जी हाँ, पालनहार योजना के तहत जो पेमेंट राशि दी जाती है, जिन बच्चों को पैसे मिलते हैं, उसके लिए अपडेट आई है। बिल पास हो चुके हैं। पूरी की पूरी अपडेट आपको यहाँ पे दिखाएंगे और अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे। दूसरी बात, ये पालनहार योजना का लाभ कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, किन किन को मिलता है इस पालनहार योजना का लाभ, वो पूरी की पूरी जानकारी हम अच्छी प्रकार से समझाएंगे। इस पालनहार योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये और 2500 रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो किन को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरा जाता है और पैसे कैसे मिलते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान पालनहार योजना 2025 सभी को मिलेगा बकाया पैसा 1500-2500 रुपये मिलेंगे। सिर्फ इनको मिलता है लाभ। संपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे, भाई लाभ किन किन को मिलता है वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो अपडेट आई है, इस अपडेट को आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं और ये अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की जो भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है, सरकारी योजना की खबर आती है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। पालनहार योजना, सरकार से मिलती है आर्थिक सहायता, यानी कि पालनहार योजना के तहत सरकार पैसे देती है, हर महीने पैसे मिलते हैं। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण के लिए मिलती है 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की राशि। यानी कि ऐसे बच्चे जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, या ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वो कमा नहीं सकते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अब वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका भविष्य संकट में आ चुका है। तो सरकार उनको क्या करती है, आर्थिक मदद करती है, पैसे देती है। लेकिन वो पैसे उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको मिलते हैं ये पैसे। जो बच्चा घर पे बैठा है ना, कि साहब पढ़ाई लिखाई तो करे को ना, सारा दिन डोल है, बस स्कूल जाए को ना, साहब मैं तो गरीब, हाँ मैं कहीं पढ़ावा टाबर ने। अरे क्यों ना पढ़ाओगा, सरकारी स्कूल में भेजो इसको, क्यों नहीं पढ़ेगा। सरकार इसको पैसे भी देगी, बैग फ्री, स्कूल में कॉपी किताबें फ्री, खाना भी मिलेगा, ड्रेस फ्री, पैसे भी मिलेंगे। क्या सुविधाएं नहीं हैं सरकार के पास। सरकारी स्कूलों में तो पूरी सुविधाएं हैं। 12वीं तक तो कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम कैसे पढ़ाएं हमारा बच्चे को, हम तो गरीब हैं। सरकार गरीबों के लिए ही तो कर रही है ये सारे काम। इसलिए आप अगर उस बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं तो आपको फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको खुद को ही पैसे मिल जाएंगे पालनहार योजना के तहत, अगर वो अनाथ भी है तो। समझ रहे। और बहुत सारे ट्रस्ट ऐसी हैं, बहुत सारे गुरुकुल ऐसे हैं जो जैसे हम बोलते हैं ना, जो फुटपाथों पर पड़े हुए हैं बच्चे, जो भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन बेबस लाचार बच्चों को उठा उठा करके वो ट्रस्ट वाले, वो संस्था वाले जो हैं, वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं और उनका पालनहार के तहत पैसा भी ले रहे हैं और उन बच्चों की अच्छी केयर की जा रही है। उन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा सुधारा जा रहा है और वो नौकरी भी लगते हैं, तैयारी भी करवाते हैं वो। तो ऐसे पूरी की पूरी सुविधाएं मिलती हैं। राज्य के अनाथ बच्चे देखरेख और संरक्षण की श्रेणियों में आने वाले बालक बालिकाओं को परिवार के ही भीतर समुचित देखरेख के लिए निकटतम रिश्तेदार हो, कोई भी भाई बहन हो उसका, वो पालनहार बनकर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। यानी कि जो बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की हो जिसके मम्मी नहीं है या जिसके पापा नहीं है और मम्मी है जो भाई दूसरी जगह चली गई है उसको छोड़ करके, तो अब वो अकेला हो गया है बच्चा, तो उसकी ही कोई मौसी हो, उसका ही कोई रिश्तेदार हो, कोई मामा हो, कोई बुआ हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो,
वो उसको वहीं पे अपने ही घर में रख करके उस बच्चे की देखरेख कर सकता है, उस बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है और उसको पालनहार के पैसे मिलेंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल साहब। ये चीजें जैसे मान लो उसके पिता तो एक्सपायर हो गए, गुजर गए, और मम्मी दूसरी जगह नाता चली गई, तो अब वो बच्चा अनाथ ही है, तो उसको उसके ही रिश्तेदार मौसा मौसी जो भी ताऊ ताई हैं वो भी उसको पढ़ा सकते हैं, वो भी पालनहार योजना का पैसा ले सकते हैं। ये है ये योजना। ठीक है साहब। योजना क्या है? पालनहार योजना के द्वारा अनाथ बच्चा, निराश्रित बच्चा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को सामाजिक मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करना है। कितनी राशि मिलती है? तो राशि मैं आपको बता दूं। देखो, अगर कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है, कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो उसको 1000 रुपये मिलते हैं, और कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको 1500 रुपये मिलते हैं, और कोई बच्चा अनाथ है बिल्कुल ही कि सब ना तो मम्मी ना पापो, या तो बेचारो अनाथ हो गो, तो इन्हें 2500 रुपया मिलेगा प्रति माह। कितने रुपए? 2500 रुपये मिलेंगे प्रति माह जो अनाथ है। और जिसका एक कैंडिडेट जिंदा रहता है उसको फिर 1500 रुपये स्कूल में पढ़ता है तो। ठीक है, अनाथ बच्चा है, 6 साल तक का बच्चा है, आंगनबाड़ी में पढ़ता है तो 1500 रुपये प्रति माह, और फिर वो स्कूल में पढ़ता है 6 साल से 18 साल तक का है तो उसको 2500 रुपये मिलते हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं ना अन्य श्रेणी के, वो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे तो उनको 750 है, और स्कूल में आते ही उनको 1500 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब तो आंगनबाड़ी में भी 1000 रुपया कर दिया भाई। ठीक है, बिल्कुल साहब। कौन कौन पात्र हैं? अनाथ बच्चे पात्र हैं, बालक बालिका कोई भी हो। ऐसे माँ बाप जिनको आजीवन कारावास हो चुका है, अब वो बच्चे अनाथ ही हैं एक प्रकार से, वो तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों को भी पालनहार का पैसा मिलता है। आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, ऐसे माता पिता जो एड्स से पीड़ित हैं, HIV रोग हो चुका है, उन बच्चों के भी पालनहार के पैसे मिलते हैं। पिता, ऐसे पिता के बच्चे कुष्ठ रोग से, यानी कि एड्स पीड़ित कोई भी माँ हो कोई भी पिता हो, एक के भी अगर एड्स रोग हो गया तो उसको भी पैसे मिलते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित दंपति है, उसको नाता जाने वाली मम्मी के बच्चे, जैसे भाई किसी की मम्मी नाता चली गई है, अब वो बच्चा बेचारा क्या करे, अकेला रह गया, बिना माँ का हो गया, तो उसको भी पैसे मिलते हैं। एक समय में अधिकतम 3 बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। विशेष योग्यजन दंपति के बच्चे, कोई दिव्यांग है, यानी किसी की मम्मी दिव्यांग है या किसी का पापा दिव्यांग है या दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उनको भी यहाँ पे जो है पैसे दिए जाते हैं। उन बच्चों को भी यहाँ पे पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है साहब, बिल्कुल। लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा, स्कूल छोड़ यार पैसा बंद, बात खत्म। वार्षिक आय उनकी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1,20,000, यानी कि आयकर भी बनता है आपका, आयकर भी आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है साहब। और अधिकतम 3 बच्चों को ये लाभ मिलता है। कितने बच्चों को? 3 बच्चों को ये लाभ मिलता है। अब ऐसे नहीं है कि साहब हमारे तो 4 बच्चे हैं तो 4 को लाभ दो, नहीं, 3 को ही मिलेगा। ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ। अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र लगेंगे। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास उनको हुआ है तो मम्मी पापा के बच्चों के प्रकरण में कोर्ट के आदेश की फोटोकॉपी लगेगी कि भाई इनको आजीवन कारावास हो चुका है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना। अगर कोई भी विधवा महिला है, उसके बच्चे हैं, तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, या विधवा महिला पेंशन लेती है तो PPO नंबर उसके होने चाहिए। ठीक है। पुनर्विवाह संबंधी प्रमाण पत्र सहित संबंधित कैटेगरी के प्रमाण पत्र की प्रति लगाकर आप सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग में आवेदन किया जा सकता है। यानी कि आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। जिला स्तर पर यह फॉर्म होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय, पेंशन वाला विभाग, पेंशन वाला ऑफिस, उसमें जाके आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। और स्कूल में, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, जिस आंगनबाड़ी में वो बच्चा पढ़ रहा है, वहीं से आप संपर्क कर ले में वो गुरुजी हैं जो स्कूल के जो संस्थापक हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी ये काम करवा सकते हैं। लेकिन स्कूल वाले ज़्यादातर इन कामों में रुचि नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पालनहार के पात्रता सूची में हैं, उनको पालनहार का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं उनको पालनहार की योजना का लाभ दिलवा दें।
इसलिए आप खुद ही जाकर के ई-मित्र से संपर्क करें और ई-मित्र के माध्यम से आप उसका फॉर्म भरवाएं। और स्कूल में आपको हर महीने अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो आंगनबाड़ी हो। अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपको अपलोड करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपके पैसे आएंगे बच्चे के। ठीक है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि वो बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपको जो है 1 साल में एक बार ही तो करवाना रहता है। छठी में हो गया, 5वीं में हो गया, तीसरी में हो गया, तो 1 साल उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवा दो वेबसाइट पर। ठीक है, उससे ये होगा कि हाँ भाई ये क्लास में सुचारू रूप से पढ़ रहा है। ठीक है साहब, ये है पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं पेमेंट की, कि सब पेमेंट जो है वो किस प्रकार से क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है साहब, ये रहा आपके पेमेंट का स्टेटस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जन सूचना पोर्टल, गूगल पे आप सर्च करोगे ना जन सूचना पोर्टल, तो आपको दिखा देगी पूरी की पूरी ये वेबसाइट, विभागों की योजनाओं की पात्रता की नियम। यहाँ पर विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसमें योजना है पालनहार योजना। इस पालनहार योजना में आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह का स्टेटस दिखाता है। इसमें हम सर्च करते हैं कि भाई एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस चेक करना है 2024-25 का, तो हम पेमेंट ही चेक करेंगे साहब। तो पेमेंट जब हमने चेक किया किसी का, तो इस प्रकार से दिखा रहा है बिल जनरेट हो चुके हैं। जनवरी 2025 में पहली बार जब 1500 रुपए का बिल बना इसका, तो रिजेक्टेड हो गया था। फिर दोबारा जनवरी 2025 का 1500 का बिल बन करके कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड कर दिया गया है ट्रेजरी ऑफिस से। एक बार तो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार जनवरी 2025 के 1500 रुपए का बिल फॉरवर्ड हो गया, यानी कि ये पेमेंट आपका जारी हो चुका है, बिल पास हो चुका है। फरवरी 2025 का 1500 रुपए का बिल वो भी फॉरवर्ड हो चुका है, ये भी आपके जारी हो चुके हैं बिल के पैसे। अब ये खातों में आएंगे बस आपके। ठीक है, किसी के तो आ गए होंगे, किसी के नहीं आए तो आ जाएंगे। जनवरी फरवरी का होगा बिल्कुल साहब, उनके बाद में या मार्च 2025 के 1500 रुपए बिल पास, अप्रैल 2025 के 1500 रुपए बिल पास जनरेट बाय BSSO ऑफिस में हो चुके हैं। मई 2025 के 1500 रुपए पेमेंट सेक्शनेड यानी कि सक्सेस हो चुका है। और जून 2025 के 1500 रुपए का पेमेंट भी बिल पास हो चुका है। ये देख सकते हो आप, ये बिल पास हो चुके हैं साहब, जून तक के पैसे पास हो चुके हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक के पैसे जो हैं ये बिल पास हो चुके हैं। अब ये खातों में भेजे जाएंगे, और ये खातों में कब तक आएंगे, किसी के तो डल रहे होंगे, किसी के नहीं डले हैं, तो जुलाई 2025 में आपके पैसे आपके खातों में आ जाएंगे साहब। ठीक है, और अब जुलाई में नया सत्र शुरू हो चुका है स्कूलों का, आंगनबाड़ियों का, तो सभी अपने अपने बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, फॉर्म भरना चाहता है, तो फॉर्म भरवा सकता है। और अध्ययनरत प्रमाण पत्र आप जरूर अपलोड करवा दीजिएगा कि हमारा बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवा दोगे तो पैसे आपके आते रहेंगे। ठीक है जी, ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जुलाई 2025 तक सभी के पेमेंट आ जाएंगे, सभी अपने अपने खातों को चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप संपर्क भी कर सकते हो। और भर्तियों की जानकारी पाने के लिए सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है ओमवीर रोजगार के ऊपर। ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, चाहे वो आंगनबाड़ी की भर्ती हो, चाहे वो बिना परीक्षा की भर्ती हो, 5वीं पास 8वीं पास, जो भी जिस हर प्रकार की भर्तियां निकलती रहती हैं, तमाम भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल पर दी जाती है। और इसी का इंस्टा भी है, आप इसके इंस्टा पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके इंस्टाग्राम पे भी ओमवीर रोजगार का इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। तो जुलाई 2025 में आपके पैसे आने की फुल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जितना भी बकाया पेमेंट है वो आपका मिल जाएगा। बिल आपके पास हो ही चुके हैं, जून तक का बिल पास हो चुका है, तो कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।